नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। पांचवें चरण की वोटिंग हो रही है और फकरुल हसन चांद प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फकरुल जी, बहुत स्वागत है आपका। फकरुल बहुत जी, धन्यवाद। पहले भी हमने 4 चरणों में देखा कि किस तरह से आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए। आज भी हम देख रहे हैं कि पूरा सोशल मीडिया जो है आप लोगों का समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं। उन उसकी एक झलक दिखा देते हैं दर्शकों को, एक बार जरा वो तस्वीरें दिखा देते हैं कि कहां से क्या कुछ आया है। जल्दी से पीसीआर से हम कहेंगे प्ले कीजिए, उसके बाद फकरुल जी से इस पर रिएक्शन लेंगे। सुनाइए। हाथ पकड़ के साइकिल वाले डायरेक्ट ऊपर वाले मान जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो खाने बगल में डाले का है और वो मैंने डरवा से हमको 20 वाली में डरवा दी इस कमल में। अच्छा, हाँ तो जबरदस्ती और वो जो ना मोटा मोटा। अच्छा, तो वो पकड़ के हमारा हाथ उसमें डरवा दिया। हम कहते कि हमारे नहीं जानते हैं तो तुमको ये कहना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी मर्जी वो तहाँ डालिए। तो वो अपन जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा दिया। चटकाना सारे चुप रहा। ठीक है, पीसीआर दूसरा विजुअल दिखाइए। ये महिला कह रही है कि भाई साइकिल पर डालने गए थे। हाँ, ये देखिए बांदा का है। हाँ, ये देखिए दारू का पौवा है जो कि नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ है दारू के पौवा पे। ये विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है जो कि दारू के पौवा में पोस्टर लगा के प्रचार किया जा रहा है। ये देखिए आर.के. सिंह पटेल, ये आर.के. सिंह पटेल विधानसभा चित्रकूट बांदा ये दारू के पौवे में। ठीक। फकरुल जी, ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही है, ये क्या कह रही हैं? अब देखिए, ये तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन हो गई है। देखिए, सवाल ये है कि हमें इन्हीं परिस्थितियों से लड़ना है। हमने तो देखा था मैनपुरी और कन्नौज में भी लाठी पटकी जा रही थी कि किसी तरीके से वोटर्स को रोका जाए। और आपने एक वीडियो इससे कल भी आपने देखा होगा, मुकदमा भी दर्ज हुआ है कि एक वोटर कितने बार वोट डाल रहा है, वीडियो बना रहा है। तो और लगातार चुनाव आयोग पे सवाल उठते हैं। चुनाव आयोग उस पर कहता है कि हम निष्पक्ष है, तो निष्पक्षता पे सवाल उठते रहेंगे, पारदर्शिता पे सवाल उठते रहेंगे। लेकिन हमें इन्हीं परिस्थितियों में चुनाव को लड़ना है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम जब चुनाव जीत जाएंगे, हम ईवीएम के खिलाफ ईवीएम से ही आएंगे और ईवीएम को बदलने का काम करेंगे। और ये जो व्यवस्था है चुनाव की, चुनाव आयोग की, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को बदलने का काम किया भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकारों का सरकार ने इस्तेमाल करके वो जो आदेश था उसका पालन नहीं हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उस आदेश का भी पालन होगा। निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से चुनाव आयोग आगे काम करेगा, एजेंसियां अपना काम करेंगी। देखिए, जब कन्नौज में चुनाव हुआ तब भी हमने देखा था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को जाना पड़ गया। अब जहां जहां इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, समाजवादी पार्टी लगातार संज्ञान ले रहा है। चुनाव आयोग को हम अपनी जिम्मेदारी जो है हमारी की हम शिकायत करें वो हम कर रहे हैं। चुनाव आयोग कितने उस पे गंभीरता से कदम उठाता है ये अलग विषय है। लेकिन अब जैसे आज चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पे, हम अगर उसकी बात कर ले तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। कल एक मीटिंग जैसे इलाहाबाद फूलपुर में हुई और वहां पे भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए, तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने के लिए काफी थे। आज सबसे बड़ी बात अनुज भाई ये कि एक फैजाबाद लोकसभा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आश्चर्यजनक रूप से बहुत सुनामी की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। हम लोग जिस सीट को सोचते थे कि ये सीट हमारी नहीं है, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मैं आज वहां आपसे तो दावा कर रहा हूँ। राम मंदिर का प्रभाव है वहां तो। भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? फैजाबाद, मैं अयोध्या। बिल्कुल सही बात है अनुज भाई। इसीलिए मैंने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से फैजाबाद लोकसभा सीट में साइकिल की रफ्तार सुनामी तरीके से आगे बढ़ रही है। और जब नतीजे आएंगे तो हम आप हैं, मैं जब भी कोई बात कहता हूं तो मैं जमीन से उसको पता करके कहता हूं। तो फैजाबाद लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। हम अपना उस पे वहां से भी खाता खोलने जा रहे हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि इंडिया गठबंधन की रफ्तार बढ़ी हुई है। जनता को इंडिया गठबंधन पे भरोसा है। झूठ बोलने वाले दल जिन्होंने जनता से केवल झूठ बोला, मुहावरे गढ़े, नारे गढ़े, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिला। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और जनता परिवर्तन के लिए ही वोट डाल रही है। आपने आपने कल के वीडियो की बात की जो निकलकर सामने आई है, फूलपुर और प्रयागराज की आप बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर हमला कर रही है कि भाई देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अराजकता फैलाई जा रही है, अनुशासन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है रैली में।
हाँ, देखिए सवाल ये है कि जिनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, तो उनके पास क्या बचता है? यही तो बचेगा। और क्या बोलेंगे वो? अरे भाई, हमारे नेता गए थे, आप कहते हो नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं, नहीं बोल पाए, वहां गए, उनको देखने के लिए जनता आई थी, समर्थक आए थे, नौजवान आए थे, वो आए, उन देखा जो संदेश था, वो संदेश चला गया। आज आप इसीलिए परेशान हो। ये तो संदेश साफ चला गया कि फूलपुर और इलाहाबाद में क्या होने वाला है, देश में क्या हो रहा है, ये भी सबको पता चल गया। तो जो भीड़ है जो आई थी, वो वोटर्स थे, वो इस देश का नौजवान था जो परेशान थे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदल देना चाहते, वो लोग थे। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना कहे जाए, उसको अराजकता कहे, चाहे जो भी नाम दे, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी इलाहाबाद और फूलपुर की जनता का धन्यवाद देती है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी अनुमान से ज्यादा संख्या में आप वहां पहुंचे और उस रैली को आप सफल बनाया, और वो रैली एक ऐतिहासिक रैली के रूप में दर्ज हुई, जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद को आराम कर दिया है। रायबरेली अमेठी का क्या आकलन है फखरुल साहब, क्योंकि वहां पर देखिए आपके जो सगे थे एकदम मनोज पांडे गृह मंत्री, उनके घर चले गए, बीजेपी ज्वाइन करा दी और कह रहे कि भाई बड़ा खेल देखिए करके दिखाएंगे। अमेठी का क्या आकलन है, वहां पर शर्मा जी कितना तगड़ा लड़ रहे हैं? देखिए, अमेठी में तो परिवर्तन है। आप अगर आप तो खैर मैं आपको देखता रहता हूँ, आप घूमते फिरते रहते हैं, आप भी गए होंगे। अभी मैं दूसरे चैनल पे था, तो वो उस चैनल पे जितने भी अमेठी के वोटर्स को माइक लगा के लाइव डिबेट में मैं देख रहा था, जिनसे भी पूछा गया, जिनसे भी, उन सब ने कहा कि मैं बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहा हूँ, मैं रोजगार के लिए वोट डाल रहा हूँ, परिवर्तन के लिए वोट डाल रहा हूँ, जितने भी। और मैं चैनल का नाम नहीं लिखूंगा, वो चैनल सुबह से शाम भाजपा 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 करता रहता है। तो सवाल ये कि जब भी आप लाइव कैमरे पे लेके जाएंगे, जब भी आप वो फिक्स नहीं करेंगे, सीधे कैमरा सीधे माइक लगा देंगे आप जनता के बीच में, तो ऐसे ही परिणाम आएंगे। इसलिए 2-3-4 लोगों से पूछने के बाद वो समझ गए कि माहौल क्या है, और फिर दूसरे मुद्दे पे चले गए। तो अमेठी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी को 2019 के चुनाव में हराने के लिए, मैं अगर मतलब मैं शब्द दूसरा इस्तेमाल कर लूं, क्योंकि शतरंज अगर होता है, शतरंज में एक प्यादा होता है कि प्यादे को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इस बार कांग्रेस ने प्यादा आगे बढ़ा दिया है, और प्यादे से ही उस चुनाव को वो जीतने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही थी। आपको लग नहीं रहा है क्या कि अब बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई है और बहुत सारी चीजें बदलती, क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं भाई 4 चरणों के बाद चारों खाने चित हो गई भारतीय जनता पार्टी। ये कॉन्फिडेंस आप लोग को कहां से मिल रहा है? ये कॉन्फिडेंस हमें इलाहाबाद फूलपुर से मिल रहा है। आप देखिए ना कि जनता जिस तरीके से समर्थन दे रही है, जनता जिस तरह से आ रही है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो मई का महीना चल रहा है, शायद हम आपसे फरवरी में बात कर रहे होते तो ये कॉन्फिडेंस हमारे में भी नजर ना आता। और जो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का फरवरी में था, 400 पार का नारा दे रहे थे, वो कॉन्फिडेंस आज भाजपा में नजर नहीं आता है। तो 400 पार 300 पार करते करते आज बहुमत के करीब और जोड़ तोड़ की सरकार आज इस पे आ गए हैं। आज उनकी भाषा बदल गई है। तो स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में चुनाव 2019 में जीता था, लेकिन जो वादे जनता से किए थे वो पूरे नहीं हुए। तो अब जनता उनको भी बदल देना चाहती है। वहां से भी, अमेठी से भी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो जीतने जा रहे हैं। 14 आखिरी सवाल, मुझे पता है कि आज चुनाव है और लखनऊ में भी चुनाव है और आपके पास बहुत काम है और टीवी डिबेट्स में भी आपको जाना होता है। आखिरी सवाल, 14 में से ईमानदारी से बताइएगा कितनी सीटें? देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि ये हार रहा हूं, मैं ये जीत रहा हूं, ये हार रहा हूं, हालांकि मैं अगर ऑफ द रिकॉर्ड आप मुझसे पूछते तो मैं आपको हार और जीत वाली भी सीटें बता देता। तो लेकिन जब आप डिबेट में या इंटरव्यू करेंगे तो मैं तो कहूंगा कि हम 14 की 14 जीत रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इन 14 सीटों में समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। हमें हार वाली सीट भी पता है, हमें जीत वाली सीट भी पता है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं, हम ये जरूर कह सकते हैं। फैजाबाद जीत रहे हैं, फाइनल कमेंट आपका पक्का? फैजाबाद जीत रहे हैं अनुज भाई। जब हम और आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 4 जून को जब हम आप बैठेंगे, आप फिर से बुलाइएगा, हम और आप फैजाबाद पे बातचीत जरूर करेंगे। ठीक है फखरुल साहब, बहुत शुक्रिया ईमानदारी से अपनी बात रखने के लिए। हमेशा जब भी आप आते हैं तो बहुत सारी अच्छी बातें करके जाते हैं और बहुत अंदर की खबर देके जाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत बहुत धन्यवाद।